आंवला के आपका स्वागत करता हूँ। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कार्ब केटाइन। इसमें क्या होता था, कार्बन के पास संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन थे और एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था, जिसके कारण इनका अष्टक अपूर्ण रहता था और अस्थायी होते थे। अब आज का अपना टॉपिक है कार्ब ऋणाइन या कार्ब एनाइन। ये एकदम कार्ब केटाइन के अपोजिट है या विपरीत है। चलो आइए देखते हैं कार्ब एनाइन। कार्ब ऋणाइन क्या होते हैं? इनमें वो कार्बन आते हैं जिनका संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो और एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। तो इसे एक एग्जांपल द्वारा देखें तो अपने पास कोई मेथिल ग्रुप है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी तत्व से जुड़ा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की तुलना में क्या है, कम है। तो ये क्या करेगा, जो इनके बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चले जाएंगे। तो इनमें क्या होगा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गए तो क्या होगा, कार्बन के पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इससे हम इसकी कार्ब ऋणाइन या कार्बेनाइन की डेफिनेशन दे सकते हैं, जैसे कि वह कार्बनिक यौगिक या वह कार्बन जिसके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो और एक नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाते हैं, कार्बेनाइन या कार्ब ऋणाइन। इसके पास देखो 8, 2 ये हो गए, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। मतलब इनके पास संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज भी होता है। मतलब कार्ब एनाइन वो स्पीसीज होती है जिनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो और एक ऋणाइन उपस्थित हो, वो क्या कहलाएंगे, कार्ब एनाइन। अब इसमें हम संकरण देखें तो हाइब्रिडाइजेशन, 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड, और एक है अपने पास लोन पेयर। तो इसमें संकरण होगा अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी जो ज्यामिति है, ज्यामिति तो इसकी चतुष्फल की होगी, लेकिन इसका आकार कैसा होगा, चतुष्फल के नहीं होगा, इसका आकार होगा पिरामिडीय। क्यों? क्योंकि इस पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि अपन पढ़ गए हैं NH3 में अपन ने संकरण देखा था, हाइब्रिडाइजेशन देखा था। तो उसमें क्या देखा था, जो अपने पास नाइट्रोजन है उसके पास एक तो लोन पेयर प्रेजेंट होता है और 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, और इसकी कैसी थी आकृति, स्ट्रक्चर पिरामिडीय। इसी टाइप में अपनी बनती है कार्बन की। कार्बन में क्या होता है, ये कार्बन है और ये 3 जो अपना कार्बेनाइन है वो क्या है, एक तो उसमें लोन पेयर प्रेजेंट है और 3 हाइड्रोजन है जो सहसंयोजक बंध बना रहे हैं। तो इसकी आकृति कैसी है, आकार तो इसका होगा पिरामिडीय।
और इसकी ज्यामिति है वो होगी चतुष्फल की है, और इस पे क्या एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अब बात करें इनमें बंद कोण। बंद कोण वैसे नॉर्मली कितना होना चाहिए? 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन 109 डिग्री होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाते हैं। क्योंकि लोन पेयर और लोन पेयर इन दोनों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होता है। फिर आते हैं जो लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, उनके मध्य प्रतिकर्षण होगा वो लोन पेयर की तुलना में कम होगा, और सबसे कम किसमें होगा? बॉन्ड पेयर में। अब जब इसमें ये एक लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, तो ये क्या है, बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, और ये 109 डिग्री 28 मिनट का न रह के थोड़ा सा घट जाएगा, या फिर बोले तो ये हो जाएगा अपने 160 डिग्री और 45 मिनट का। अब इनमें क्या है, इनके पास संयोजी कोष में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इनका जो अष्टक है वो क्या होगा, पूर्ण होगा, और अष्टक पूर्ण होगा तो क्या होंगे, स्थायी होंगे। और जिन स्पीशीज में लोन पेयर क्या है, प्रेजेंट है, और जिन पे ऋणाइन है, मतलब जो लोन पेयर को दे देते हैं या लोन पेयर एक्स्ट्रा होता है उनके पास और वो दे देते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको लुईस सार भी कहते हैं। ये क्या होंगे, प्रबल लुईस सार होंगे। और इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होंगे, नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल। ये होंगे नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल। इसको देख लो एक बार। अब देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ कार्बेनाइन। यानी कार्बेनाइन के प्रकार। ये भी कार्बोकेटाइन की तरह 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट अपना प्राथमिक कार्बेनाइन, या 1 डिग्री कार्बेनाइन। इसके एग्जाम्पल देखे तो एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा इस पे। सेकेंड एग्जांपल देखे तो ये हो गया अपना प्रोपिल कार्बेनाइन। कार्बेनाइन या कार्बेनियन, ये अपना एथिल कार्ब एनाइन बोल दो या कार्बेनियन बोल दो, बात एक ही। ये हो गए अपने 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब जिसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो
उससे उस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है वो उतना ही डिग्री होगा। इसके पास एक है, इसके पास भी एक है, तो ये क्या है 1 डिग्री, तो इसे 1 डिग्री प्रोपिल कार्बेनाइन भी बोलते हैं। उतार लो इनको एक बार। अब देखते हैं इसका सेकेंड टाइप। द्वितीयक कार्बेनाइन या 2 डिग्री कार्बेनाइन या कार्बेनियन। इसमें क्या होगा, जो अपना कार्बन होगा चार्ज वाला जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा और उसके पास एक लोन पेयर भी होगा एक्स्ट्रा, तो क्या नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर। ये हो गया अपना 2 डिग्री, क्योंकि ये 2 अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है। 2 डिग्री प्रोपिल कार्बेनियन, ये हो गया अपना 2 डिग्री। अब बात करें 3 डिग्री की। थर्ड है अपना 38 कार्बेनाइन या कार्बेनाइन बोल दो। थ्री डिग्री कार्बेनियन। अब इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, टर्शरी ब्यूटिल कार्बेनियन। इसमें जो कार्बन परमाणु होगा वो 3 अन्य अल्फा कार्बन परमाणु से क्या होगा जुड़ा होगा, और क्या होगा एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण एक नेगेटिव चार्ज भी होगा उपस्थित, और इसका नाम होगा टर्शरी ब्यूटिल कार्बेनाइन। उतार दो इनको दोनों को। अब देखते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। या स्थायित्व, इनका स्थायित्व देखे तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन होंगे, जो रेजोनेंस शो करे, यानी जिनमें अनुनादी आकृतियां या अनुनादी स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा हो, वो क्या होगी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। और उससे कम स्टेबल कौन होंगे, जिनमें इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम होगा, वो क्या होगी उससे थोड़ी कम स्टेबल होगी। और हाइपर कॉन्जुगेशन है वो अपने कार्बेनाइन स्पीसीज है वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास पहले से क्या होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन का ट्रांसफर कैसे हो, एक बॉन्ड का ट्रांसफर हो सकता है, नहीं होगा ना, तो ये शो नहीं करती है। तो हम इनमें देखते हैं पहले इंडक्टिव इफेक्ट के लिए एग्जांपल। चलो तो इंडक्टिव इफेक्ट में देखते हैं।
ये हो गया अपना टर्सरी ब्यूटाइल कार्बेनाइन। ये हो गया अपना आइसोप्रोपिल कार्बेनाइन। और ये हो गया एथिल कार्बेनाइन, और ये है मेथिल कार्बेनाइन। तो इनमें देखे तो इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं पहले। इंडक्टिव इफेक्ट देखे तो ये पहले से इनके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये पास वाले कार्बन है, वो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, ये इनको एक्स्ट्रा कार्बन और देंगे, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल तो पहले से ही है। और अगर नेगेटिव चार्ज के पास और इलेक्ट्रॉन दिए और नेगेटिव होया तो क्या होगा, अनस्टेबल और ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसके पास एक दे रहा है तो ये थोड़ा अनस्टेबल है। और ये मेथिल कार्बेनाइन है, वो क्या होगा, इसकी तुलना में क्या है, स्टेबल होगा। इसके पास क्या है, दोनों कार्बन दे रहे हैं, तो मतलब इससे ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो ये होगा अपना मोर अनस्टेबल, मतलब कम स्थायी होगा। और ये इसको क्या है, तीनों कार्बन दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल या मोस्ट अनस्टेबल स्पीसीज। मतलब जो अपनी 3 डिग्री है कार्बेनाइन, वो क्या है, सबसे कम अनस्टेबल होगी। तो इनका क्रम क्या होगा, इनका क्रम यह होगा, ये स्टेबल ज्यादा है, ये थोड़ी कम, ये उससे कम, और ये सबसे कम स्टेबल है। तो सबसे स्टेबल वो स्पीसीज होगी, तो इनका क्रम ये होगा। अब देखें, हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे थे अपन। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, यहां से बॉन्ड टूट के बॉन्ड के क्या जाते हैं, जो हाइड्रोजन है या इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास जाता है, ठीक है। और उसके पास जाएगा तो क्या होगा, उसके पास तो पहले से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के दिखता है, तो क्या वो ग्रहण करेगा, नहीं। तो इनमें क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन तो होगा ही नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन उनमें होगा जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो या पॉजिटिव चार्ज हो उनमें। तो इंडक्टिव इफेक्ट देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन रेजोनेंस। मतलब जितनी ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो स्थायी होगा या स्टेबल होगा। एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो ट्राइफेनिल कार्बेनाइन, डाइफेनिल कार्बेनाइन, इनमें सबसे ज्यादा स्थायी स्ट्रक्चर कौन होगी, जिसके पास ज्यादा अनुनादी संरचनाएं होगी या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगी। तो इसमें देखें तो अपना कार्बन है, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। इनमें अनुनादी संरचनाएं कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये होगी, और ये खुद। तो इसमें होगी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितनी होगी,
10 होगी। अब इसमें देखें तो इसमें कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 और ये खुद ये 7, तो इसमें होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 7। इसी प्रकार इसमें कितनी होगी, 1 2 3 और एक ये खुद 4, इसमें होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या 4। तो इस सबसे ज्यादा स्टेबल वही होगा जिसके पास सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और सबसे ज्यादा इसके पास है, तो इनका स्थायित्व का क्रम क्या होगा, ये। अब इन्हें एक एग्जाम्पल के तौर पे और समझे। अपन को दे दिया CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और एक दे दी अपन को स्ट्रक्चर एक दे दी अपन को आइसोप्रोपिल कार्बेनाइन और एक दे दी है आइसोप्रोपिल या प्रोपेन। तो इनमें कौन सी अनस्टेबल होगी, एक दे दी मेथिल कार्बेनाइन। अब सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सी होगी और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी। अब इसमें क्या है, ये क्या इंडक्टिव इफेक्ट शो कर है, नहीं, तो ये क्या शो कर रहा है, रेजोनेंस। ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए तो इसमें 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रही है। नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितनी है, 2। इसमें देखें रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, और इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है तो ये दोनों कार्बन इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की क्या अधिकता है, और इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा इसके पास, और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। और ये क्या है, ये पहले से क्या है, न्यूट्रल है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन तीनों आकृतियों में ए, बी और सी, इनमें स्टेबिलिटी का क्रम क्या होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है, ए। फिर कौन सी है, सी, क्योंकि इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। और सबसे कम कौन सी होगी, बी, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है दोनों तरफ से, और इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो क्या होगा, ये ज्यादा मोर अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये बी वाली सबसे कम स्थायी स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बेनाइन। मतलब कार्बेनाइन की अभिक्रियाएं। कार्बेनाइन है वो 4 प्रकार की रिएक्शन शो करता है। फर्स्ट देखते हैं अपन प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अपन ने पढ़ाई था, अपने एक अणु का कोई परमाणु या समूह है वो क्या दूसरे अणु के परमाणु से या समूह से क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। चलो देखते हैं। अपने पास क्या है, अपने पास है एक एथिल कार्बेनाइन और एक है एथिल क्लोराइड। एक है अपने पास एथिल क्लोराइड। इनमें क्या होगा, जो अपने पास ये कार्बन है
इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब ये एक बॉन्ड का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, इस बॉन्ड का यहाँ पे ट्रांसफर होगा और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, और ये एक हाइड्रोजन है वो क्या होगा, H+ के रूप में बाहर निकल जाएगी। और ये अपने पास जो यहाँ नेगेटिव चार्ज है और क्यों है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये जोड़ लेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा अपना CH3 बॉन्ड CH3। और ये है क्लोरीन, ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और अपना यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और क्लोरीन बाहर निकल ही गया। तो मतलब एक हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इसमें प्रतिस्थापन हो रहा है, ये होगी अपनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट ये शो करता है एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया। इनमें क्या होता है, अपने पास एक एथिल कार्बोनिल, वो रिएक्शन करता है CO2 से, और इसमें क्या होता है कि कोई परमाणु है वो उससे कोई दूसरा समूह या अणु जुड़ता है, एक अणु से दूसरे अणु का परमाणु या समूह जुड़ता है। तो इसमें क्या होगा, ये जो है ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और ये हो जाएगा अपना और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। ये होगी अपनी एडिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट टाइप है अपना थर्ड, विलोपन अभिक्रिया देता है, विलोपन या एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस में कैसे, कोई फेनिल ग्रुप है वो किससे जुड़ा है, कार्बन एनाइन से, और जो अपने विलोपन है यानी एलिमिनेशन, इनमें क्या होता है, एक एटम या एक परमाणु या समूह क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है या बाहर निकल जाता है। ब्रोमीन है वो अपने जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या होगा, लेके बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और ये यहाँ पे जो अपने पास लोन पेयर है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया, वो क्या होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाएगा। यह होगी अपनी विलोपन अभिक्रिया। अब कार्बेनाइन की लास्ट रिएक्शन है पुनर्विन्यास अभिक्रिया या रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ये रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी शो करते हैं। इनमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में इनमें कोई अणु है उसका एक परमाणु या समूह क्या होगा, एक कार्बन से यानी नजदीकी कार्बन से दूसरे कार्बन पे क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा या पुनर्विन्यासित हो जाएगा, मतलब दूसरे कार्बन पे चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखे तो ये अपना क्या है, कार्बेनाइन। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो अपने पास ये C6H5 है वो यहाँ जाएगा
और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और इससे CH2 से क्या होगा, जुड़ जाएगा। अभी CH2 से कौन जुड़ जाएगा अपने, ये फेनिल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो इसका जो नेगेटिव चार्ज था अब किसके पास आ जाएगा, इसके पास, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता किसके पास होगी, इस कार्बन के पास, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन थे सहसंयोजक बंध के इसके, जिससे फेनिल ग्रुप जुड़ा होता, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस कार्बन के पास आ जाते हैं और ये फेनिल ग्रुप है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आज अपना टॉपिक कार्बेनाइन यह कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। थैंक यू।